द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इसकी कहानी में कई परतें हैं, जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति सब एक हो जाते हैं। चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम होता है। जरा कल्पना कीजिए, सह्याद्री की धुंध भरी पहाड़ियों के बीच छिपा एक प्राचीन मंदिर जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की लोकेशन की। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। सोचिए, ये मंदिर 3250 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बना है और यहीं से पवित्र भीमा नदी निकलती है। लेकिन सबसे खास बात क्या है? ये मंदिर भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल बीचों बीच है। ये वही जगह है जो महाराष्ट्र के राजकीय पशु शेखरू यानी मालाबार जायंट स्क्विरल का घर है। और तो और यहाँ की वास्तुकला में भी उत्तर भारत की नागर शैली और दक्कन की हेमाड़पंथी शैली का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जगह को इतनी पवित्रता मिली कैसे? इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ से दो बड़ी कहानियां निकलकर आती हैं। पहली कहानी है त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य की, जिसे ब्रह्मा से 3 उड़ने वाले अजेय किलों का वरदान मिला था। जब उसका आतंक तीनों लोकों पर छा गया, तब भगवान शिव ने उसका संहार किया। कहते हैं उस भयंकर लड़ाई के बाद शिव जी के शरीर से जो पसीना बहा, उसी से भीमा नदी ने जन्म लिया। वहीं दूसरी कहानी राक्षस भीम से जुड़ी है, जो कुंभकर्ण का बेटा था। अपनी ताकत के नशे में उसने शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया और जैसे ही उसने शिवलिंग पर तलवार उठाई, स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने भीम का वध किया और हमेशा के लिए वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है? असल में ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग उन 12 खास जगहों को कहते हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये उनकी शाश्वत यानी इटर्नल नेचर का प्रतीक है। चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर जरा असली इतिहास की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इस मंदिर को वो रूप किसने दिया जो आज हम देखते हैं, और इस मराठा साम्राज्य की क्या भूमिका रही। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है, मानो पत्थर में उकेरा गया हो। इसकी यात्रा 13वीं सदी में शुरू होती है, जब महान संत ज्ञानेश्वर ने यहाँ का दौरा किया था। फिर 1437 में पुणे के एक व्यापारी ने यहाँ एक सभा भवन बनवाया। 17वीं सदी में तो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर के अनुष्ठानों के लिए बड़ा दान दिया, जिससे पता चलता है कि ये जगह कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी थी। लेकिन मंदिर का जो आज का भव्य रूप है, वो 18वीं सदी में बना, जब पेशवा के ताकतवर मंत्री नाना फडणवीस ने इसका शिखर बनवाया। और इसी दौर में 1739 में चिमाजी अप्पा ने एक अनोखी यूरोपियन घंटी भी दान की, जिसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। अब इस घंटी की कहानी बड़ी मजेदार है। ये कोई भारतीय घंटी नहीं है, ये उन 5 घंटियों में से एक है जिन्हें चिमाजी अप्पा 1739 में वसई में पुर्तगालियों को हराने के बाद एक वॉर ट्रॉफी के तौर पे लाए थे। ये इतिहास के अलग अलग धागों के जुड़ने का एक शानदार उदाहरण है ना? तो हमने देखा कि इंसानी इतिहास ने इस मंदिर को कैसे संवारा, लेकिन इसकी असली पहचान इसके आसपास के कुदरती माहौल के बिना अधूरी है। यहाँ दिव्यता और प्रकृति एक दूसरे में पूरी तरह से समाये हुए हैं। ये पूरा का पूरा इलाका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मंदिर के पास ही एक कुंड है जहाँ से भीमा नदी निकलती है। यहाँ मोक्ष कुंड और कुशारण्य तीर्थ जैसे कई पवित्र तालाब हैं। और ये पूरा जंगल औषधीय जड़ी बूटियों का खजाना है। और जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, उनके लिए नागफनी पॉइंट तक का ट्रैक भी बहुत मशहूर है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। वो ये कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के असली स्थान को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है। और ये सारा विवाद टिका है प्राचीन द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम की इस एक लाइन पर, डाकिनिया भीमाशंकरम। इसका सीधा मतलब है कि भीमाशंकर डाकिनी नाम की जगह पर है। पर सवाल ये है कि ये डाकिनी आखिर है कहाँ? तो इस एक शब्द डाकिनी को लेकर 3 अलग अलग जगहें अपनी दावेदारी करती हैं। पहला और सबसे मशहूर महाराष्ट्र का पुणे है, जिसका दावा भीमा नदी के उद्गम और अपने मजबूत मराठा इतिहास से जुड़ा है। दूसरा दावा आता है सुदूर पूर्व से, असम के गुवाहाटी का,
क्योंकि शिव पुराण में कामरूप देश का जिक्र है और ये जगह डाइकिनी पहाड़ियों पर है। और तीसरा दावा है उत्तर में, उत्तराखंड के काशीपुर का, जिसे पुराने जमाने में डाकिनी देश कहा जाता था और जिसका संबंध पांडव भीम से भी जोड़ा जाता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भीमाशंकर की पहचान बहुत गहरी और बहुआयामी है। ये पौराणिक युद्धों की भूमि है, शाही संरक्षण का प्रतीक है, कुदरत का एक जीता जागता केंद्र है और साथ ही विद्वानों के बीच एक बड़ी बहस का विषय भी है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी पवित्र स्थान की असली पहचान क्या है? क्या वो उसकी सटीक भौगोलिक लोकेशन में है या फिर उस अटूट आस्था और भक्ति में है जो वो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में जगाता आ रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।